65 साल की महिला को एक व्यक्ति से प्यार हो जाता है। जब उसे उससे प्यार हो जाता है तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं। जब जब उस शख्स का मन क्या करता था तब तब वो अपनी 65 साल की महिला से जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उससे मिलने के लिए उसके घर पर आ जाया करता था। 65 साल की महिला जो होती है वो बहुत ही बुजुर्ग होती है, लेकिन उसके अंदर जो उसकी इच्छा होती है वो इतनी होती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हर रोज शारीरिक संबंध भी बनाया करती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है जिससे जानकर वो खुद हैरान रह जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार मैंने किस इंसान को अपने पल्ले बांध लिया। ये इंसान जो होता है ना, किसका बॉयफ्रेंड जो होता है उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं, लेकिन बुजुर्ग महिला जो होती है इनकार कर देती है। इनकार करने की इसकी क्या वजह रहती है और आखिरकार वो अपने बॉयफ्रेंड को जिसके साथ आज तक शारीरिक संबंध बना रही थी उसे उस दिन इनकार क्यों करती है, ये जानते हैं कहानी के माध्यम से। और आखिरकार यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है, चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कौशाम्बी, और इसी कौशाम्बी जिले के अंतर्गत एक थाना लगता है सराय की, और इसी सराय के अंदर एक गांव आता है बुराई। दरअसल बुराई में रहने वाली एक 65 साल बुजुर्ग महिला जिसका नाम सावरी देवी होता है। ये सावरी देवी जो होती है ये अपने कच्चे मकान में रहा करती थी, यानी कि ये अकेली रहती है। ना ही तो इनके पास कोई व्यक्ति होता है, ना ही इनके परिवार वाला कोई होता है, इनके पास कोई नहीं होता है। ये उस कच्चे के मकान में यानी कि मिट्टी के मकान में सिर्फ अकेली रहती थी। बात है 25 मई सन 2025 की। 25 मई सन 2025 को जब सावरी देवी घर से बाहर नहीं निकलती है तब आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे सोचने लगते हैं कि शायद सावरी देवी की तबीयत खराब हो रही है, आज तो वो बाहर भी नहीं आई है। लेकिन पड़ोस का एक व्यक्ति जो होता है वो सोचने लगता है कि क्यों ना सावरी देवी को मैं देख आऊं चलकर, अगर उन्हें किसी चीज़ या दवाई किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं ही दे आऊँगा। तभी वो व्यक्ति जो होता है वो घर के अंदर जाता है। जैसे ही घर के अंदर जाता है तो उसकी चीख निकल उठती है, और जब चीख निकल उठती है तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं और वे आते हैं भागकर और कहते हैं कि भाई क्या हो गया। लेकिन जैसे वे भी घर के अंदर का नज़ारा देखते हैं तो वे भी हैरान रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस महिला के साथ ऐसा किसने कर दिया। क्योंकि वो महिला जो होती है उसके गले के ऊपर एक कपड़ा लिपटा हुआ था और उसके कपड़े जो थे आधे थे उसके शरीर पर, आधे नहीं थे। तभी आस पड़ोस के जो लोग होते हैं पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद अब वहाँ पर सारी चीज़ें देखते हैं कि इन बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा किसने किया होगा। तभी पुलिस वाले जो होते हैं उसका पंचनामा करवाते हैं। पंचनामा करवाने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पोस्टमार्टम के लिए जब भेज दिया जाता है तो पुलिस वाले जो होते हैं आस पड़ोस में रह रहे लोगों से पूछताछ करने लगते हैं और कहते हैं कि इनके साथ ये सब किसने किया। तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे कहते हैं कि साहब हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि इनकी तबीयत खराब हो रही थी। 1-2 दिन से तबीयत जो थी वो ठीक नहीं थी। 1-2 दिन से तबीयत इतनी खराब थी कि सावरी देवी चलना में इन्हें मुश्किल हो रहा था, यानी कि शायद सर्दी जुकाम स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी इन्हें। जब ये सारी बातें पुलिस वालों से कहते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं अब ये पूछने में लग जाते हैं कि इनके साथ ऐसा कौन कर सकता है, क्या तुम जानते हो। तभी गांव के लोग जो होते हैं वे कहते हैं कि नहीं साहब हम नहीं जानते, हमें सिर्फ इतना पता है ये कई साल से यहाँ पर अकेले रह रही थी, कई साल से यहाँ पर अपना अकेले रहकर गुजारा बसारा कर रही थी। 1-2 दिन से तबीयत खराब होने के कारण हमने कभी कभी इनसे पूछा भी कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन इन्होंने ना कर दिया। अब पुलिस वाले जो होते हैं पूछते हैं कि इनके परिवार में कौन कौन है, ये कहाँ की हैं कहाँ की नहीं है, यहाँ पर किसके साथ रहती है, उनके कोई रिश्तेदार परिवार ये सब कहाँ पर हैं। तभी गांव वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि साहब इनका जो पति है वो इन्हें छोड़ चुका है, यानी कि कई साल से सावरी देवी जो होते हैं यहीं पर रह रही थी, वे अपने ससुराल में ही रह रही थी। इनके पति जो होते हैं इन्हें शादी के 6-7 साल बाद ही छोड़ देते हैं। 6 साल बाद छोड़ने का कारण उनका यही होता है क्योंकि सावरी देवी के कोई बच्चा नहीं होता है। जब सावरी देवी कोई बच्चा नहीं होता है तो इनके पति जो होते हैं इनसे अलग रहने लगते हैं। तभी सावरी देवी जो होते हैं ना ही तो अपने मायके जाती है ना ही कहीं और जाती है, ये अपने ही ससुराल में जो मिट्टी का घर होता है यहीं पर रहने लगती है और यहीं पर अपना गुजारा बसारा करने लगती हैं। सावरी देवी जो होती है अकेले रहती है, इनका कोई नहीं है। अब पुलिस वाले जो होते हैं अब सोचने लगते हैं कि इनके साथ ऐसा करने वाला कौन हो सकता है। तो गांव वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि हमें नहीं पता साहब कि इनके साथ ऐसा करने वाला कौन हो सकता है।
लेकिन वे बताते हैं कि साहब इनके घर पर एक व्यक्ति का आना जाना हुआ करता था। एक व्यक्ति जो होता है वो रोज आया करता था, हर दिन आया करता था, यानी कि वो ऐसे आया करता था जैसे कि इसका रिश्तेदार हो, लेकिन वो हमारे ही गांव का है, हमारे ही गांव में रहने वाला व्यक्ति है और हमारे ही गांव में रहकर वो दूध का काम करता है और दूध भी दिया करता है घर घर जाकर। जब पुलिस वालों को ये बात पता चलती है, लेकिन पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि उन्हें पहले सबूत चाहिए था। अब पुलिस वाले जो होते हैं साबरी देवी के जो फ़ोन होता है उसकी कॉल डिटेल निकलवाते हैं। जब साबरी देवी के फ़ोन कॉल डिटेल निकलवाते हैं तो साबरी देवी जो होती है एक नंबर पर घंटों घंटों बातें क्या करती थी, एक नंबर पर इतनी बातें क्या करती थी कि हद से ज़्यादा बातें क्या करती थी। अब वो नंबर जो होता है वो उसी व्यक्ति का होता है, यानी कि जिस व्यक्ति के बारे में उस गांव वाले ने बताया था। उस नंबर की जब जानकारी निकाली जाती है तब उस नंबर का जो मालिक होता है उसका नाम दिनेश होता है। दिनेश की उम्र जो होती है 45 साल होती है और वो भी बुराई के रहने वाला होता है। अब पुलिस वाले जो होते हैं दिनेश के पास जाते हैं, लेकिन दिनेश जो होता है वो पहले से फरार हो जाता है। उसे पता था कि पुलिस जो उसको ढूंढ लेगी, पुलिस उसका पीछा जरूर करेगी, इसलिए वो पहले ही फरार हो जाता है। वो पहले ही पुलिस को चकमा देकर भाग जाता है। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून से कोई बच नहीं पाता। अगर कानून अपने सही तरीके से काम करे तो हर एक गुनहगार को सजा मिल सकती है, यानी कि हर एक बेगुनाह बच सकता है और हर एक गुनहगार जेल के अंदर हो सकता है। अब पुलिस वाले जो होते हैं उसे ढूंढ कर निकाल लेते हैं। जब ढूंढ कर निकाल लेते हैं तभी दिनेश को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पुलिस स्टेशन लेकर आ जाने के बाद से पुलिस वाले जो होते हैं पूछते हैं कि तुमने साबरी देवी के साथ ऐसा क्यों किया और साबरी देवी से तुम्हारा क्या संबंध था, साबरी देवी के साथ तुम क्यों रह रहे थे और इनके साथ 24 मई सन 2025 को तुमने क्या किया। पहले दिनेश जो होता है इधर उधर की बातें बनाने लगता है और कहता है कि साहब मैं गरीब हूँ, गरीब पर आप क्यों ये इल्ज़ाम डाल रहे हैं कि मैंने साबरी देवी को मारा है। मैंने साबरी देवी को नहीं मारा है। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तब कहीं जाकर ये दिनेश जो होता है टूट जाता है। टूट जाने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले जो होते हैं खुद हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक 65 साल की बुजुर्ग महिला और एक 45 साल का व्यक्ति ऐसा कर कैसे सकते हैं। दिनेश जो होता है वो बताता है कि साबरी देवी जो है उसके ही गांव में रहने वाली महिला है, यानी कि उसकी ही गांव में उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसका पति जो होता है उसे 6-7 साल पहले ही छोड़ देता है। जब 6-7 साल पहले ही छोड़ देता है तो वो अकेले रहा करती थी। उसकी ना ही कोई करने वाला था, ना ही कोई उसे पूछने वाला था। तभी मैं जब उसे दूध दिया करता था, जाकर जब दूध दिया करता था तो मुझसे कुछ बातें क्या करता था, हम दोनों के बीच बातें होने लगती है। यानी कि जब कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी साबरी देवी को तो मैं उसे अक्सर दे दिया करता था जाकर। साबरी देवी जो होती है उसे हर काम के लिए फ़ोन करती थी, यानी कि जब उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होया करती थी तो मुझे फ़ोन करती और मैं उसे लेकर पहुंच जाता था। हम दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बन चुका था कि अगर वो मुझसे कुछ भी कहती मैं वो करने के लिए तैयार हो जाता था। साबरी देवी जो होती है वो कई सालों से वहाँ पर अकेले रह रही थी। जब कई सालों से वहाँ पर अकेले रह रही थी तभी मैं उसके पास जब जाता हूँ हर सामान लेकर तो हम दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। हम दोनों जो होते हैं दोस्त के रूप में एक दूसरे से बातें शेयर करने लगते हैं और बातें इस हद तक शेयर करने लगते हैं कि हम बातों की हद भूल जाते हैं कि हम किस हद तक बातें शेयर कर रहे हैं अपनी। साबरी देवी का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते हैं और एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश करते हैं। मैं साबरी देवी से प्यार करने लगता हूँ, साबरी देवी जो होती है वो मुझसे प्यार करने लगते हैं, यानी कि हम दोनों जो होते थे एक दूसरे के साथ रहा करते थे और एक दूसरे के साथ अपनी ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। यानी कि जब जब मेरा मन किया करता था तब मैं साबरी देवी के घर पर जाया करता था और साबरी देवी के घर पर जाने के बाद उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। हम दोनों जो होते हैं पति पत्नी की तरह रहा करते थे। हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे का सुख दुख में साथ देते थे। हम दोनों जो होते हैं हम एक ऐसे रिश्ते को जन्म दे रहे थे शायद जिस रिश्ते का अंजाम यही होना था। अब ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। जब दिन गुजरते चले जाते हैं तो एक दिन मैं साबरी देवी को जब भी जाया करता था उसके घर पर मैं उसे फ़ोन किया करता था और उससे पूछा करता था कि मैं तुम्हारे घर पर आ सकता हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा है। तो साबरी देवी जो होती थी वो अक्सर मुझे बुला लिया करती थी। साबरी देवी जो होती है वो सुख की प्राप्ति करना चाहती थी जो सुख उसे कई साल पहले छिन गया था। साबरी देवी उसे अक्सर अपने घर पर बुला लिया करती थी और बुलाने के साथ साथ उसके साथ वही सब किया करती थी जो एक पति पत्नी करते हैं। अब दिन आता है 24 मई सन 2025 का। 24 मई सन 2025 का जब दिन आता है तो साबरी देवी जो होती है उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब होती है, लेकिन इधर दिनेश जो होता है फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद कहता है कि क्या मैं घर पर आ सकता हूँ। तो साबरी देवी जो होती है वो कहती है कि नहीं,
मेरी तबीयत में थोड़ा सा बिगाड़ आ रहा है, मेरी तबीयत जो है थोड़ी सी ख़राब हो रही है और मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए तुम घर पर नहीं आओ, मैं तुमसे किसी और दिन मिलूंगी। लेकिन दिनेश जो होता है उसके ना करने पर भी सावरी देवी के वो उसके घर पर पहुंच जाता है। घर पर पहुंचने के बाद वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इधर जो सावरी देवी होती है वो इनकार करती है और कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम आज नहीं करते हैं, मेरा मन नहीं है। लेकिन दिनेश जो होता है वो जिद लगा कर बैठ जाता है कि मुझे तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं, मेरा बहुत मन कर रहा है। तभी दिनेश जो होता है वो जैसे ही उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो सावरी देवी जो होती है उसे धक्का दे देती है। जैसे ही धक्का दे देती है तो सावरी देवी कहती है कि तुम्हें लगी तो नहीं, लेकिन दिनेश जो होता है उसे गुस्सा आ जाता है, उसके ईगो हर्ट हो जाता है कि उसने उसे धक्का दे दिया और मुझे तुम धक्का दे कैसे सकती हो। वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे धक्का दो। तभी दिनेश को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाने के बाद वो सावरी देवी पर टूट पड़ता है और सावरी देवी की जो कपड़े होते हैं उनसे उसका गला घोट देता है। गला घोट देने के बाद अब उसे डर हो जाता है कि मेरे बारे में सबको पता चल जाएगा, मेरे बारे में पुलिस को पता चल जाएगा। लेकिन दिनेश जो होता है अब सोचने लगता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी दिनेश जो होता है सावरी देवी का फ़ोन उठाता है। फ़ोन उठाने के बाद वो एक जगह ले जाता है। जगह ले जाने के बाद गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोदने के बाद उस गड्ढे में उस फ़ोन को वो डाल देता है। अब सोचने लगता है कि मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन उसके मन में एक डर फिर भी था कि हो ना हो ये सारा सच पुलिस के सामने जरूर आ जाएगा। इसलिए दिनेश जो होता है फरार हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं कभी भी पुलिस के हाथों नहीं लगूंगा। कहते हैं ना कि जब हम क्राइम करते हैं तो क्राइम करने से पहले हमें 100 बार सोच लेना चाहिए कि हमारा अंजाम बाद में क्या होगा। यहाँ पर ये 45 साल का व्यक्ति जो होता है दिनेश, ये 65 साल की बुजुर्ग महिला जो होती है, दोनों जो होते हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार करने के साथ साथ अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यानी कि वो सावरी देवी जो होते हैं उस शारीरिक सुख की प्राप्ति करना चाहती थी जो उसे कई साल पहले खो चुका था। जो कई साल पहले उसे पति अलग हो चुका था, तब से उसकी जो शारीरिक सुख की प्राप्ति थी वो उसे मिली नहीं थी। दिनेश जो आता है जब उसके करीब आता है, करीब आते ही जब उसे उस सुख मिलने लगता है, तब कहीं जाकर ये दोनों जो होते हैं सारी हदें पार कर देते हैं और इतनी हदें पार कर देते हैं कि हर रोज़ शारीरिक संबंध बनाया करते थे। लेकिन जब उसकी तबीयत खराब होती है तो दिनेश जो होता है उसकी बात को समझने को, उसके प्यार को समझने की बजाय वो सिर्फ उसके साथ इसलिए रह रहा था कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। अगर दिनेश वाकई में उससे प्यार करता, वो 65 साल की बुजुर्ग महिला प्यार कुछ बात जमती नहीं है। अब यहाँ पर पुलिस वाले जो होते हैं वे उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद अब जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी पुलिस वाले खुद करेंगे। पुलिस वाले उसे सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे और सख्त से सख्त उसे सज़ा मिलनी भी चाहिए। अब पुलिस वाले जो होते हैं अभी सोचने लगते हैं कि आखिरकार एक बुजुर्ग महिला एक 45 साल के व्यक्ति के साथ कैसे आ सकती है। अगर बुजुर्ग महिला चाहती तो वो सत्संग यानी कि और रास्ता चुन सकती थी, यानी कि वो भक्ति का रास्ता चुन सकती थी। लेकिन वो बुजुर्ग महिला जो होती है वो एक ऐसा रास्ता चुनती है जो रास्ता उसे मौत तक ले जाता है और जो रास्ता उसे मौत के कुएं में धकेल देता है। यहाँ पर किसकी गलती होती है? यहाँ पर दिनेश की गलती होती है, फिर उस 65 साल की सावरी देवी की गलती होती है, या उस पति की गलती होती है जिसने बच्चे के कारण से 6-7 साल पहले ही 6-7 साल बाद ही छोड़ दिया था शादी के। यहाँ पर कौन गलत है और यहाँ पर गलत कौन है कौन नहीं है ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर सावरी देवी के साथ बहुत गलत हुआ है। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।